होली पर बहुत सारे टोटके किए जाते हैं। तो साथियों चलते हैं इस वीडियो में कुछ टोटकों पर बात करते हैं कि टोटके करने से क्या काम बन सकता है। तो पहला टोटका है होलिका दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका और शरीर के उबटन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। नंबर 2 टोटका है घर, दुकान या कोई कार्यस्थल की नज़र उतारकर उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है और कारोबार अच्छे से चलने लगता है। तीसरा टोटका है भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्रोत का पाठ करना लाभदायक होता है। इसे करने से फिर काम में निजात मिलती है। चौथा टोटका है होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं और जल्दी से समस्याएं खत्म होकर नौकरी प्राप्त हो जाती है। साथियों होली का अगला उपाय है लगातार बीमारी से परेशान है तो होलिका दहन के बाद बची राख मरीज के सोने वाले स्थान पर छिड़कने से लाभ मिलता है और जल्दी ही उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। अगला उपाय है सफलता प्राप्ति के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल पान तथा सुपारी भेंट करें। अगला उपाय है गृह कलेश से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका की अग्नि में जौ आटा चढ़ाएं। अगला टोटका है होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं। साथियों अगर आपने हमारे चैनल त्योहारों के रंग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। अगला टोटका है दाम्पत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाट पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूँ, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर पर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके बाद केसर का तिलक घर के घी का दीपक जलाकर पूजन करें। अगला जो टोटका है वो है जल्द विवाह करने के लिए होली के दिन सुबह एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और बिना पलटे घर आ जाएं। अगले दिन भी यही प्रयोग करें और ये प्रयोग कम से कम 7 दिन से 15 दिन तक करते रहें। अगला उपाय है बुरी नज़र से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ, अरसी और कुश मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें जिससे कि किसी को भी नज़र नहीं लगेगी। अगला उपाय है होलिका दहन की रात तगर काक जंगा केसर को क्लीम कामदेवाय फट स्वाहा मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। तो साथियों ये उपाय था किसी को भी वश में करने के लिए। अगला टोटका है होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। अगला टोटका है 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होने लगता है। और अगला टोटका है साथियों उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल पर अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ मिलेगा और जल्दी ही वह आपका पैसा वापस दे जाएगा। अगला टोटका है होली की रात 12 बजे किसी पीपल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और 7 परिक्रमा करने से सारी बाधाएं दूर होती हैं। और साथियों अगला टोटका है गोमती चक्र, कौड़ियाँ
और बतासे जलती होली में स्वयं पर से उतारकर डालने से भी जीवन की हर बाधा स्वाह हो जाती है। अगर आप मानसिक तनाव से ग्रसित हैं और आपकी आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, तो होली की रात चंद्रमा को दूध का अर्घ देकर कोई सफेद मिष्ठान अर्पण करें। ऐसा करने से आर्थिक और पारिवारिक समस्या का निदान होता है और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। घर परिवार में किसी भी प्रकार का दोष होने पर होलिका दहन में सभी घर वालों को शामिल होना चाहिए और 3 परिक्रमा लेते हुए पीली सरसों, अलसी और गेहूं की बालियां अग्नि में डालनी चाहिए और गेहूं की बालियां अग्नि में डालनी चाहिए। इससे नज़र दोष दूर होगा और ग्रह अनुकूल होंगे, जिससे घर में शुभता आएगी। साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे के जो टोटके हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला टोटका है, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो इस पीड़ा को शांत करने के लिए होली वाले दिन एक पान का पत्ता, एक गुलाब का ताज़ा फूल और कुछ बतासे लेकर रोगी के ऊपर से 31 बार उतार लें और उतारने के बाद इसे किसी चौराहे पर रखकर आ जाएं। आते वक्त पीछे मुड़कर न देखें। आपके घर में जो भी रोगी है वो जल्द ही ठीक होगा। अगला टोटका है, कोई कोर्ट केस में समस्या आ रही हो तो जलती हुई होलिका की राख लेकर एक लोहे की कील से अपने केस नंबर और शत्रु का नाम एक कागज पर लिख दें और उसे होलिका की अग्नि में दहन कर दें। आपको केस से निजात मिलेगी। अगला टोटका है, रोजगार की समस्या हो तो होली वाली रात को एक नींबू लेकर किसी चौराहे पर जाएं और उसे काटकर 4 टुकड़े कर दें। उसके बाद इन चारों दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक दें और घर वापस आ जाएं। बस आते वक्त पीछे मुड़कर न देखें। अगला टोटका है, विवाह में समस्या आ रही हो तो इसे दूर करने के लिए होली वाले दिन एक पान के पत्ते पर एक सुपारी और हल्दी की गांठ रखकर शिवलिंग पर अर्पित करें और जहाँ भी भोले शंकर का मंदिर हो वहाँ पर जल को अर्पित करें। आर्थिक संकट से छुटकारा पाने के लिए होलिका दहन के समय श्री सूक्तम का पाठ करते हुए शंकर की आहुति दें। अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिए 3 गोमती चक्र लेकर अपनी प्रार्थना को बोलते हुए अग्नि में डालकर प्रणाम करें। तो ये थे कारगर टोटके।